नमस्कार। एग्जाम हैप्पी बाय झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आप सभी के शिक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर के। तो आपको हम बताते चले, यदि आप शिक्षक बनना चाहते हैं, यदि आप जेटेट पास करना चाहते हैं, सहायक आचार्य परीक्षा पास करना चाहते हैं, सहायक अध्यापक आकलन परीक्षा पास करना चाहते हैं, अब तक आपने महसूस किया होगा कि यदि आप में से किसी ने फेल किया है तो वो फेल करने की चांसेस जो होती है 2 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, इसी के अंतराल में लोग फेल करते हैं। तो यहाँ पर फेल करने का रीजन होता है सीधे सीधे बाजार जाना और वहां से प्रैक्टिस सेट लेकर के आना और सीधे 1 महीना के अंदर परीक्षा पास कर जाना। तो ये सारे रोगों से आपको मुक्ति दिलाना पड़ेगा। ये जो है बहुत बड़ी बीमारी है आपकी, जो कि आप ये करते हैं और यहाँ पर पढ़ते नहीं हैं। तो आपको अगर ये 2 नंबर, 4 नंबर, 10 नंबर से यदि आप फेल कर रहे हैं, किसी में रिजल्ट नहीं हो रहा है, तो आप यहाँ पर हमारे चैनल के साथ जुड़िए, जिसमें आपको यहाँ पर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक पर आधारित सारे प्रश्नों की, सारे सब्जेक्ट की तैयारी करवाई जा रही है। जहाँ पर यदि आप जुड़ते हैं तो आपको यहाँ पर 100 नहीं 101% पास होने की गारंटी देता है। जहां आप 2-4 नंबर कम करके चलते फेल हो रहे थे, वहां आपको 2-4-5 नंबर ऑटोमेटिक बढ़ने वाला है। तो आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो अपनी कमजोरी को छुपाए नहीं। जरूर आपको ये लगा होगा कि ये सही बात है। तो यदि आपको लगता है तो आप यहाँ पर अगर आकलन परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो 501 रुपये में आपको लाइफ टाइम दिया जा रहा है। अगर जेटेट परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो 999 रुपये, और सहायक आचार्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो 999 रुपये में आप हमारे साथ जुड़ करके यहाँ पर डेली प्रैक्टिस कर सकते हैं, एनसीईआरटी का नोट्स खरीद सकते हैं। और यहाँ से सारी तैयारियां जब से आप करेंगे तो आपको यह महसूस होगा, कुछ ही दिनों में आपको यह महसूस होगा, आपको पता चलेगा कि जो हम में कमियां थी वो कमी अब दूर हो रहा है। तो आप जल्दी करेंगे और जरूर तैयारी करने वाले सभी शिक्षक बंधुगण जुड़ जाइएगा। और यहाँ पर आज शिक्षक बनने के लिए आपको 1 नंबर हम देने जा रहे हैं, तो पेन और कॉपी लेकर के एकदम बैठ जाइएगा। और यदि नहीं बने तो तुरंत कॉल कर लीजिएगा। अब हम आपको बताते चले, आज का जो वीडियो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो आपका बुद्धि लब्धि से है। तो आपने यदि एग्जाम दिए होंगे तो देखे होंगे बुद्धि लब्धि से एक न एक प्रश्न 100% नहीं बल्कि 101% आपके एग्जाम में छपते ही छपते हैं। तो आज ऐसे प्रश्नों को ही केवल लेकर के हम आए हुए हैं। तो आपको हम दिखा देते हैं कि किस किस प्रकार के प्रश्न आए हुए हैं, किसकी किसकी हम चर्चा करने वाले हैं, जिसके बाद आप बने हुए रहिएगा। तो देखिए यहाँ सबसे पहले आपको हम बताएंगे कि बुद्धि लब्धि का स्कोरिंग, कि स्कोर कितना रहेगा, तो वह बच्चा किस प्रकार का होगा, ये स्कोरिंग सबसे पहले हम आपको देने वाले हैं। उसके बाद यहाँ पर मेंशन करेंगे बुद्धि लब्धि चार्ट का। देखिए ये चार्ट भी दिया हुआ है, इसको आपको बहुत जरूरी है क्योंकि यहाँ से एक प्रश्न आता है। और बुद्धि लब्धि पर सारे रीजनिंग के प्रश्न, सारे गणितीय प्रश्न को भी बताया गया है। तो इसलिए आप इसको जानने का इच्छा होगा तो आप वीडियो के अंत तक जुड़े रहिएगा, बने रहिएगा और सारे प्रश्नों को एक बार देख लीजिएगा, जिससे कि आपको बुद्धि लब्धि से, चाहे आप जेटेट देना चाह रहे होंगे, चाहे आप सीटेट देना चाह रहे होंगे, चाहे आप यहां पर सहायक अध्यापक आकलन परीक्षा की तैयारी करना चाह रहे हैं, सहायक आचार्य की तैयारी करना चाह रहे हैं, तो सभी के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप पेन और कॉपी लेके बैठ जाइए मेरे शिक्षकगण, और चलिए चलते हैं आज के वीडियो की ओर और बुद्धि लब्धि की ओर। ठीक है, सबसे पहले देखिएगा बुद्धि लब्धि से आया हुआ प्रश्न था कि बुद्धि लब्धि का सूत्र किसके द्वारा दिया गया। तो यहाँ पर जो लास्ट बुद्धि लब्धि का सूत्र दिए हैं, जो अंतिम और जो सबसे सही और सर्वव्यापक माना गया है, उनको टर्मन के नाम से जाना जाता है। 1916 ईस्वी में टर्मन ने दिया है। यहाँ पर 1912 से किसी किसी किताब में 1916 तक का जिक्र होता है, लेकिन ये पूछा नहीं जाता है। लेकिन बुद्धि लब्धि का वास्तविक सूत्र किसने दिया, तो टर्मन ने दिया। उसको IQ यानी इंटेलिजेंस कोशेंट के नाम से जानते हैं बुद्धि लब्धि को। ठीक है, चलिए अब बुद्धि लब्धि का स्कोर से एक प्रश्न देखिए आया हुआ था। यह प्रश्न आप देखे भी होंगे कि एक बच्चा जिसकी बुद्धि लब्धि 140 से अधिक है वह किस प्रकार का बच्चा है। यह स्कोरिंग वाला जो है बोर्ड आप जरूर याद कर लीजिएगा मेरे भाइयों बहनों, क्योंकि स्कोरिंग बोर्ड से एक प्रश्न होगा और नहीं तो एक बुद्धि लब्धि निकालने से एक प्रश्न होगा। ठीक है, तो इसका स्कोरिंग का चार्ट भी हम लास्ट में दे देंगे। सबसे पहले जो आया हुआ है ये देखिए प्रश्न आपको बता देते हैं। यूपी टेट में 10 बार पूछा है, 1-2 बार की बात नहीं करें। और जेटेट में भी 1 बार पूछा गया प्रश्न है, 120 वाला आया था, तो वो भी हम लेकर के नीचे आए हुए हैं। ठीक है, तो ये देख लीजिएगा। तो वैसा बच्चा जिसकी बुद्धि लब्धि 140 से अधिक है वह बच्चा होता है प्रतिभाशाली। ठीक है, 140 से जैसे ऊपर जाता है वह प्रतिभाशाली बालक होता है। और ऐसे बच्चे विश्व में जो होते हैं वो 1% होते हैं, सभी नहीं होते। 1% बच्चा ऐसा होता है जो प्रतिभाशाली होता है, जिसको हम लोग जीनियस के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए
एक बच्चा जिसकी बुद्धि लब्धि 120 से अधिक है। देखिए अब 120 से अधिक है, इसी तरह का प्रश्न पूछता है एकदम, या पूछेगा 120 है तो 120 पर दूसरा हो जाएगा, लेकिन 120 से अधिक है तो दूसरा हो जाएगा। 120 से अधिक है वह किस प्रकार का बच्चा है? प्रतिभाशाली है, प्रखर बुद्धि का है, तीव्र बुद्धि का है, या सामान्य बुद्धि का है। तो देखिए एक बच्चा जिसकी बुद्धि लब्धि 120 से अधिक होगा वह बच्चा जो होगा बहुत ही प्रखर बुद्धि का होगा, बहुत ही प्रखर बुद्धि का होगा। और ऐसे बच्चे जो होते हैं 5% होते हैं। ऐसे बच्चे कितने होते हैं? 5% होते हैं जो प्रखर बुद्धि के होते हैं। अगला है एक बच्चा जिसकी बुद्धि लब्धि 110 से अधिक है, यानी कहने का मतलब 110 से अधिक है और कितना तक है? 120 तक है। ठीक है, 120 से ऊपर जाइएगा तो अभी देख लिए आप, 120 से अधिक ऊपर जाइएगा तो वो कैसा हो जाएगा? प्रखर बुद्धि का होगा। लेकिन अभी जो बच्चा है वो 110 से अधिक है, यानी 110 से 120 रेंज बनाया हुआ। ठीक है, तो 110 है या 100, यहाँ पर 110 है या 115 है या 120 तक है, तो यही आंसर होगा। तो वो बच्चा किस प्रकार का होगा? तो वो बच्चा तीव्र बुद्धि का होता है। ठीक है, 140 से अधिक तो प्रतिभाशाली, 120 से अधिक तो प्रखर, और 120 तक है तो वो तीव्र बुद्धि का है। 110 से लेके 120 तक है तो वो तीव्र बुद्धि का बच्चा होगा। और ऐसा बच्चा जो होता है वो 11% पाया जाता है, ज्यादा इसकी भी संख्या नहीं है पूरे विश्व में। चलिए देखते चलिएगा, और ये प्रश्न सभी पूछे गए हैं, केवल टेट में बार बार आ रहा है तो आपको भी टेट देना है। और सहायक अध्यापक के सिलेबस में भी सीडीपी बना हुआ है, तो यहाँ से एक प्रश्न पक्के छप रहे हैं। तो आप लोग देखिए जो नहीं जुड़ पाए हैं, यदि सहायक अध्यापक आकलन परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और नहीं जुड़ पाए हैं तो यहाँ पर 501 रुपये में लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ जोड़ा जा रहा है, जरूर जुड़ जाइएगा। एक बच्चा जिसकी बुद्धि लब्धि 100 है वह किस प्रकार का बच्चा है? प्रतिभाशाली है, प्रखर बुद्धि का है, तीव्र बुद्धि का है, या सामान्य बुद्धि का है? किस प्रकार का है? तो देखिए एक बच्चा जिसकी बुद्धि लब्धि 100 होगी, ठीक है 100 होगी, तो वह बच्चा जो है आपका सामान्य बुद्धि का होगा। और सामान्य बुद्धि के बच्चों की संख्या जो है पूरे विश्व में 60% होता है, यानी 60% बच्चे जो है वो सामान्य बुद्धि के होते हैं, यानी जिसकी आयु जितनी होती है उतनी ही उसकी क्षमता भी होती है। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। एक बच्चा जिसकी बुद्धि लब्धि 90 है वह किस प्रकार का बच्चा है? एक बच्चा जिसकी बुद्धि लब्धि 90 है वह किस प्रकार का है? प्रतिभाशाली 140 से ऊपर, प्रखर बुद्धि 120 से ऊपर, और यहाँ पर सामान्य बुद्धि 100 से ऊपर, और यहाँ पर पूछ रहा है 90, तो 90 हो गया क्या चीज? तो आपका हो जाएगा मंद बुद्धि। क्या हो जाएगा आपका? मंद बुद्धि। तो सबका कोड याद रखिएगा, प्रतिभाशाली का, प्रखर का, सामान्य का और मंद बुद्धि का, एकदम ये चारों जब याद रखिएगा आपको ना, तो यहाँ से देखिए एक प्रश्न तो लेके उड़ जाना है। और किसी तरह का डाउट मत रखिएगा मेरे दोस्तों, शिक्षक बनने के लिए यहाँ से कितने शिक्षक निकलेंगे और कितने लोग पास करेंगे। तो आप भी यदि शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही अच्छे चैनल है जिस पर आप जुड़ करके 100% तैयारी कर सकते हैं और सारा चीज देख सकते हैं। आइए अब आपको हम देते हैं बुद्धि लब्धि का चार्ट, जिससे आप देख करके हर समय याद कर लीजिएगा जो आते हैं। तो बुद्धि लब्धि देखिए यहाँ पर 140 से अधिक है तो बच्चा किस तरह का होगा? प्रतिभाशाली होगा। 120 से अधिक यानी 121 से 140 के बीच में है तो ये प्रखर बुद्धि का होगा। और 111 से 120 के बीच में होगा, 111 से 120 यानी 120 से ऊपर नहीं, 120 से नीचे, तो वो तीव्र बुद्धि का आपका बच्चा हो जाएगा। और यदि 91 से 110 के बीच में है, 91 से लेकर के 110 के बीच में है तो सामान्य बुद्धि का है। और 90 तक है, 81 से 90 के बीच में तो वो मंद बुद्धि का होगा। और 71 से 80 के बीच में है तो वो अल्प बुद्धि है, जड़ बुद्धि है या मूर्ख बच्चा है, पूरा मूर्ख। कभी कभी कहते हैं आप लोग, अरे मूर्खे है कार्य कहते हैं ना, तो यह मूर्ख होता है। तो इसका बुद्धि लब्धि पर आइए, तो बुद्धि लब्धि पर आधारित आंकिक प्रश्न किस प्रकार से बनाते हैं? देखिए प्रश्न भी बहुत बार दे दिया गया है, सारे प्रश्न आपके आए हुए प्रश्न का ही हम केवल यहाँ पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो बुद्धि लब्धि पर प्रश्न जो आते हैं उसको कैसे निकालते हैं हम देखिएगा। तो बुद्धि लब्धि का सबसे पहले तो आप देखिएगा बहुत बार सूत्र पूछा गया है, चाहे आप सीटेट दे रहे होंगे, चाहे जेटेट, चाहे यूपी टेट, चाहे एमपी टेट, तो बुद्धि लब्धि का बहुत बार सूत्र पूछा जाता है। तो बुद्धि लब्धि बराबर क्या होता है? बुद्धि लब्धि जिसको हम लोग अंग्रेजी में कहेंगे IQ या इंटेलिजेंट कोशेंट कहते हैं। ठीक है, तो वो होता है आपका मानसिक आयु। क्या होता है? मानसिक आयु बट्टा में वास्तविक आयु और इंटू 100 होता है। क्या होता है? 100 होता है, यानी मेंटल एज बट्टा क्रोनिकल एज इंटू 100 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिएगा मानसिक आयु क्या है, उसकी वास्तविक आयु क्या है। मानसिक आयु में वास्तविक आयु से भाग लगा दीजिए और 100 से गुना कर दीजिए तो आप बुद्धि लब्धि निकाल सकते हैं। बस यही सूत्र है बुद्धि लब्धि का। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो आप लोगों को आज ही यह वीडियो जरूर पता चल गया होगा कि बुद्धि लब्धि में स्कोरिंग क्या है और बुद्धि लब्धि का जो है निकाला कैसे जाता है, आंकिक प्रश्न को निकाला कैसे जाता है। ठीक है, तो आप इसको जरूर देख लीजिएगा यहाँ पर। तो बुद्धि लब्धि का अब देखेंगे हम यहाँ पे
तो बुद्धि लब्धि का जो प्रश्न होगा, देखिए 5 वर्ष के मोहन की मानसिक आयु 8 वर्ष है। 5 वर्ष के मोहन की मानसिक आयु 8 वर्ष है, उसकी बुद्धि लब्धि कितनी है मेरे प्यारे दोस्तों? जल्दी जल्दी कौन कॉपी और पेन लेके आप बैठे होंगे, बनाइएगा। देखिए एक बार समझ लीजिए, ऐसा बहुत प्रश्न हम लेकर के आपके लिए आए हुए हैं। देखिए 5 वर्ष के मोहन की मानसिक आयु 8 वर्ष है। देखिए मानसिक आयु कितना दिया हुआ है? मानसिक आयु जिसको हम लोग कहते हैं MA, मेंटल है, ठीक है। मानसिक आयु कितना दिया हुआ है? 8 वर्ष है, ठीक है। और 5 वर्ष का मोहन, यानी मोहन वास्तव में कितने वर्ष का है? एकदम देखिए 5 वर्ष का मोहन का आयु कितना है? तो 5 वर्ष, जो शुरू में दिया है 5 वर्ष का मोहन का वास्तविक आयु कितना है? 5 वर्ष है, लेकिन मानसिक आयु कितना है? 8 वर्ष के बच्चा के समान है मेरे प्यारे दोस्तों। तो देखिए यहाँ पर 5 वर्ष के मोहन, 5 वर्ष का मोहन, तो मोहन का वास्तविक आयु जो है कितना है? 5 वर्ष है। वास्तविक आयु देखिए कितना है आपका? 5 वर्ष है, ठीक है। अब यहां पर देखिए मानसिक आयु उसकी कितनी है? 5 वर्ष का है, लेकिन उसका माथा कितना के काम कर रहा है? उसका दिमाग कितना चल रहा है? तो 8 वर्ष के बच्चा के बराबर वो काम कर ले रहा है। तो मानसिक आयु देखिए 8 वर्ष है। यही दो कदम याद रखिएगा। जो कहेगा कि 5 वर्ष का मोहन, तो 5 वर्ष का मोहन यानी वास्तव में मोहन कितना है? 5 वर्ष का है, तो उसका वास्तविक आयु 5 वर्ष ले लीजिएगा। और फिर कहेगा मानसिक आयु 8 वर्ष, यानी उसकी मानसिक आयु दे दिया है आपको 8 वर्ष, तो बोल रहा है उसकी बुद्धि लब्धि कितनी है मेरे प्यारे भाइयों। तो चलिए देखिए फटाफट हम लोग कैलकुलेशन कर लेते हैं। क्या होता है आपको ही बताए थे, बुद्धि लब्धि का सूत्र होता है IQ बराबर मानसिक आयु। क्या होता है? बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु। देखिए क्या होता है? मानसिक आयु बट्टा क्या होता है? वास्तविक आयु। क्या होता है? वास्तविक आयु, और इंटू में होता है देखिए 100, ठीक है। मानसिक आयु कितना दिया हुआ मेरे प्यारे दोस्तों? तो मानसिक आयु आपको दिया हुआ 8 वर्ष का है, और वास्तविक आयु जो बच्चा है वो 5 वर्ष का है, और उसमें गुना कर दीजिएगा आप 100 से, तो 5 से कटेगा 100 20 बार में, और 20 को ऊपर गुना कीजिएगा 8 से, तो आएगा 160। यानी बच्चा का बुद्धि लब्धि कितना हो गया? 160 है। और यह बच्चा कभी कभी पूछ देता है कि कैसा है, ठीक है। तो 160 है, और यह बच्चा कैसा है? तो यह बच्चा जो है प्रतिभाशाली है। और ऐसा बच्चा कैसे होता है? तो 1% तक ही होता है। पूरे विश्व में 1% तक ही ऐसे बच्चे होते हैं। तो इस तरह से आप यहाँ पर न्यूमेरिकल के सारे प्रश्नों को बना करके देख सकते हैं। जो नोट्स परचेज कर रहे हैं उनके लिए देखिए यहाँ पर नोट्स बनाया हुआ मिल रहा है आपको, तो आप लोग भी जुड़ जाइएगा। तो देखिए वास्तविक आयु कितना है बच्चा का? तो जो शुरू बार बोला गया था कि 5 वर्ष का मोहन है, तो उसका वास्तविक आयु 5 वर्ष हो गया। उसकी मानसिक आयु के बारे में जिक्र किया गया था प्रश्न में कि उसकी मानसिक आयु 8 वर्ष है। तो बुद्धि लब्धि क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों? तो बुद्धि लब्धि बराबर देखिए सूत्र है मानसिक आयु बट्टे वास्तविक आयु इंटू 100 किया हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। तो मानसिक आयु कितना था? 8 था। वास्तविक आयु कितना है बच्चा का? वह 5 साल का है, और उसमें 100 से गुना करेंगे तो 5 से 100 कट गया 20, 160। और यह बच्चा कैसा है? प्रतिभाशाली है। एकदम एक प्रश्न यहाँ से पक्के छपेंगे, और नहीं छपेंगे तो आज के बाद किसी भी एग्जाम को जब आप दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्त, तो वहां से एक प्रश्न आपको निकल के आएगा, और आप बिल्कुल सही करके आइएगा, ठीक है। तो सारे नोट्स और PDF को लेना, यहाँ से परचेज करना नहीं भूलेंगे आप मेरे प्यारे दोस्तों, जिससे कि आपको यहाँ पर सारा सब्जेक्ट का मिल रहा है। एक सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहे हैं, सारे सब्जेक्ट को इसी तरह से कवर अप किया गया है। 10 वर्ष के बच्चा का मानसिक आयु 12 वर्ष का है, उसकी बुद्धि लब्धि कितनी है? बताइए 10 वर्ष का बच्चा का वास्तविक आयु कितना है? 10 वर्ष है, और मानसिक आयु कितनी है उसकी? 12 वर्ष का बच्चा का है, तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या है? तो बुद्धि लब्धि बराबर क्या होता है? मानसिक आयु। तो मानसिक आयु कितना है? 12, और बट्टे क्या होता है? वास्तविक आयु। तो बच्चा वास्तव में कितने वर्ष का है? 10 वर्ष का है, तो 10 और इंटू में क्या हो गया? 100 हो गया। 10 से ये 100 कटा कि नहीं? तो 10 बार में कट गया, और 12 दहाइयों को गुना कीजिएगा तो 120 आएगा। यानी ये मानसिक आयु कितनी होगी उसकी जो बुद्धि लब्धि कितनी होगी? 120 होगा। और वह बच्चा कैसा होगा? तो तीव्र बुद्धि का हो सकता है, ठीक है, होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर बनाया हुआ है, जो नोट्स परचेज कर रहे हैं उनके लिए बनाया हुआ है। वास्तविक आयु देखिए 10 वर्ष है, मानसिक आयु बच्चा का 12 वर्ष है, बुद्धि लब्धि क्या होगा आपसे पूछा गया था। चलिए सूत्र पर आप बैठा दिए होंगे, यहाँ पर देखिएगा बनाया नोट्स मिल रहा है। बुद्धि लब्धि मानसिक आयु बट्टे वास्तविक आयु इंटू 100 कर दिए। 12 बट्टा 10 हुआ। मानसिक आयु 12 वर्ष का था, और वास्तव में बच्चा 10 साल का था। 10 से ये 10 100, 12 दहे में 120 हो गया। बच्चा किस स्तर का है? तीव्र बुद्धि का है, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा।
10 वर्ष के बच्चा का मानसिक आयु 7 वर्ष का है। अब आप लोगों के लिए मेरे प्यारे दोस्तों, तो आप भी बना करके बताइएगा फटाफट कि क्या इसका आंसर होगा। 10 वर्ष के बच्चा का मानसिक आयु 7 वर्ष का है, उसकी बुद्धि लब्धि कितनी है और वह बच्चा किस प्रकार का है बताइएगा हमें। बट्टा क्या होता है, वास्तविक आयु 10 वर्ष का है, इंटू कितना होता है 100 होता है। तो 10 से 100 कितने बार में कटेगा, 10 बार में कटेगा। आपका होता है ऊपर ऊपर गुना, तो 7 दही 70, यानी उस बच्चा का बुद्धि लब्धि 70 है। और बच्चा वह किस प्रकार का होगा, तो एकदम जड़ बुद्धि का होगा या मूर्ख बच्चा होगा। ठीक है, चलिए नोट्स वाले के लिए देखिए, आप लोगों के लिए यहाँ पर बना हुआ है, वास्तविक आयु 10 है, मानसिक आयु 7 है, IQ बराबर मानसिक आयु बट्टे वास्तविक आयु इंटू कितना दिया हुआ है 100 दिया हुआ है। ठीक है, दिया हुआ है ना। तो इस तरह से आप लोग यहाँ पर देख लीजिएगा और सारे प्रश्नों को यहाँ पर कवर अप कर लीजिएगा। ठीक है, अब चलिए देखते हैं आगे, यहाँ पर देखेंगे हम। तो अगला यहाँ पर है आगे कि 10 वर्ष के बच्चा का, ये आप लोगों के लिए प्यारे दोस्तों, तो आप लोग बना करके जरूर बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर 10 वर्ष के बच्चा का क्या कर रहा है, 10 वर्ष के बच्चा का मानसिक आयु जो है वो 10 वर्ष ही है। वह किस प्रकार का बच्चा है आपको बताना है, प्रतिभाशाली होगा, सामान्य होगा या प्रखर होगा या तीव्र होगा, क्या कुछ होगा आपको यहाँ पर बतलाना है। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर 10 वर्ष का बच्चा है, तो वास्तविक आयु कितना है 10 वर्ष है, और मानसिक आयु कितना है 10 वर्ष है। यानी क्या हो जाएगा, मानसिक आयु 10 बट्टे वास्तविक आयु क्या हो जाएगा, देखिए मानसिक आयु बट्टे क्या हो जाएगा आपका वास्तविक आयु होगा ना। तो 10 बट्टा कितना होगा, 10 बट्टा 10 और इंटू में क्या करेंगे 100, तो 10 से 10 कट जाएगा और 10 दही हम कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो इसको हम लोग कहेंगे यहाँ पर 100, और वह बच्चा क्या होगा, तो सामान्य बुद्धि का हो जाएगा। किस सब बुद्धि का हो जाएगा, वो बच्चा सामान्य बुद्धि का हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप बना करके जरूर बताइएगा। तो एक प्रश्न आपके लिए है, आप बनाने के बाद अवश्य कमेंट कीजिएगा। वो प्रश्न है कि एक बच्चा 10 वर्ष का है और उसकी बुद्धि लब्धि, उसका जो मानसिक आयु है वो 13 वर्ष का है। ध्यान से मेरे प्रश्न को सुनिए मेरे मित्रों भाइयों, यदि आपको शिक्षक बनना है तो एक बच्चा जो है 10 वर्ष का है और उसकी मानसिक आयु जो है 13 वर्ष का है, वह किस प्रकार का बच्चा है और उसकी बुद्धि लब्धि कितनी है, आपको बना करके कमेंट करना है जरूर। जो भी भाई जन वीडियो देखे, यदि आप है तो पेन कॉपी लेकर के जरूर हमें कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। आप सभी पर्सनली व्हाट्सएप नंबर से वीडियो के अंत तक जुड़े रहें, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।